सबको नमस्कार। और विश्व के मानचित्र में आज हम देखेंगे निर्वहन संग्रहण, जो आर्थिक क्रियाओं का हमारा पाठ है। प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के पाठ में ये मानचित्र निर्वहन संग्रहण से संबंधित, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत से नाम लिखे हुए हैं। परीक्षा में इस प्रकार का अगर हमारे पास में मानचित्र आता है कि भाई दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निर्वहन संग्रहण के क्षेत्रों को दर्शाइए, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें ये सब नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये नाम यहाँ इसलिए लिखे गए हैं, देशों के नाम, ताकि हमें समझ में आ सके कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे बिलोंग कर रही है। ठीक है। बाकी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार यूं सीमांकन करना है इनका, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और फिर किसी भी प्रकार का उसमें कर दीजिए, छायांकन कर दीजिए। यहाँ मैंने रेड पेन से किया है, तो आपके पास में पेंसिल रहेगी, आप पेंसिल से कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो पेंसिल का उपयोग करना चाहिए मानचित्र बनाते समय। बाकी विद्यार्थियों की अपनी अपनी समझ रहती है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो निर्वहन संग्रहण है, निर्वहन संग्रहण के अंदर दो प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे कि देखो ये यहाँ लिखे हुए हैं, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। तो उच्च अक्षांश का जो क्षेत्र है, इसमें देखिए उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली का भाग है। जब हम लेसन पढ़ते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती है। तो आप गौर करेंगे, देखिए उत्तरी कनाडा, तो ये देखो 1 नंबर पॉइंट उत्तरी कनाडा का है। तो उत्तरी कनाडा में हमें इस प्रकार यूं सीमांकन करना है, इस प्रकार यूं लाइन बनाते हुए, और ये इस कनाडा के क्षेत्र को हमें यूं कवर करना है। तो ये उत्तरी कनाडा का हो गया। परीक्षा में यहाँ उत्तरी कनाडा यूं लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी समझ है, हमें सिर्फ छायांकन करना होता है। एक बार परीक्षा में ये पूछा गया है, और एक ही बार पूछा गया है पिछले 2012 से लेकर के और 17 तक के जो एनसीईआरटी के प्रश्न थे उनके आधार पर बता रहा हूं मैं आपको ये, लेकिन फिर भी इसे हम करेंगे। देखो दूसरा है इसमें उत्तरी, ये यूरेशिया, तो ये उत्तरी यूरेशिया, ये यूरेशिया का क्षेत्र हो गया। तीसरा दक्षिणी चिली, ये चिली, ये चिली नामक देश, और ये चिली का ये दक्षिणी भाग, ये दक्षिणी चिली। तो ये जो 3 पॉइंट हो गए, ये हो गए उच्च अक्षांशों से संबंधित। उच्च अक्षांश ये देखो, जैसे ये 66.5 डिग्री के आसपास का है, ये उससे भी अधिक का है ना। इसी प्रकार यहाँ हम नीचे आते हैं। दूसरा है इसमें निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश के जो क्षेत्र हैं आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ मैंने 4 नंबर लिखा है अमेजन बेसिन, इन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आ गया, 4 नंबर लिख दिया। अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसमें अमेजन बेसिन, ये देखिए अमेजन बेसिन, ये अमेजन नदी का क्षेत्र, और कल हम मानचित्र कर रहे थे उसमें हमने ब्राजील किया था यहाँ। तो ये देखो ये कुछ ब्राजील का हिस्सा है, नीचे अर्जेंटीना का कुछ हिस्सा है। इस प्रकार इसको शामिल करते हुए ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र हो गया चौथा। पांचवा है इसमें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये अफ्रीका देखिए। तो आपको इस प्रकार परीक्षा में ये लाइन बनानी है यूं करते हुए, और अफ्रीका की जो मध्य का भाग है निम्न अक्षांश वाला, इसको कवर करना है। इसमें कुछ देशों के नाम भी आपको मिल जाएंगे, जैसे देखिए कांगो बेसिन लिखा हुआ है, तो ये कांगो बेसिन एवं गिनी तट। ठीक है। उसके बाद में छठा है देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र, यहाँ पर निर्वहन संग्रहण के क्रियाकलाप किए जाते हैं। फिर है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया 7 नंबर पॉइंट। दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखिए म्यांमार है ना, लाओस है, लाओस, म्यांमार लाओस का क्षेत्र हो गया। ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र हो गया, है ना। ये यहाँ नीचे का जो भाग है इंडोनेशिया का भाग है, देखिए यहाँ नीचे, है ना। और ये जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है, 2 भाग दिख रहे होंगे यहाँ पर आपको। तो ऊपर वाला हिस्सा मलेशिया में आता है, नीचे वाला इंडोनेशिया में। तो ये भाग इसमें निर्वहन संग्रहण से संबंधित हो गए। फिर अगला मानचित्र अगर हम देखते हैं तो ये दूसरा मानचित्र हमारे सामने है भाई प्रिय विद्यार्थियों। और इस दूसरे मानचित्र में देखिए चलवासी पशुचरण, चलवासी पशुचरण को दर्शाया गया है। चलवासी पशुचरण में अब आप सीमांकन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखिए,
ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस एरिया को कवर करते हुए। नॉर्वे का ट्रैंडहाइम शहर हमने कल किया था, आपको याद हो तो नॉर्वे भी किया था हमने। तो ट्रैंडहाइम की लेडी केरी है ना, प्रचंड ठंड में भी, प्रचंड शीत लहरों में भी अपने कार्यालय जाती हुई। और लेडी केरी की आयु आपको पता ही है कितने साल की है, 58 साल की है। खैर आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से ये देखो यूं लाइन बनाते हुए और ये यहाँ तक, जिसमें ये कामाचटका प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, ये जो नुकीला सा भाग आपको दिख रहा है, और ऊपर ये रूस का हिस्सा है ही, ठीक है। तो ये चलवासी पशुचारण का हिस्सा हो गया। यहाँ अलग अलग देश लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारी समझ विकसित हो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और भूगोल के विद्यार्थी को ये ध्यान होना चाहिए। फिर देखो ये बीच का एक क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से अफ्रीका को देखो, यहाँ से हमने कवर करते हुए, ये है ना अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कवर करते हुए, फिर ये मध्य एशिया से होता हुआ, और ये देखिए ये है ना मंगोलिया, चीन, ये मंगोलिया, चीन, फिर यहाँ देखिए ये अरब प्रायद्वीप, यहाँ मेडागास्कर, यहाँ अटलांटिक महासागर है ही भाई, है ना, ये नामीबिया, यहाँ ये बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, ये मेडागास्कर है ही। तो एक तो देखो ये क्षेत्र हो गया ना, ये एक यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, और एक ये उत्तर का ये चलवासी पशुचारण के हो गए। आप सिर्फ सुनेंगे तो सिर्फ सुनने भर से आपको याद नहीं होगा, मैप की विशेषता रहती, और मैप क्या, किसी भी क्वेश्चन को भी हम याद करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस लिख करके होती। इस वीडियो को देखते देखते आप लोग ऐसा मानचित्र लेकर के बैठें, तो पहले एक ऐसे मानचित्र पर बना ले और ऐसे पर, ताकि आप ये देशों को बना सकें, और बाद में फिर एक खाली मैप पर बनाएं जिसके ऊपर सिर्फ आउटलाइन बनी हो बाहर बाहर की, उस पर बना लें। आप सीधे भी बना सकते हैं, आप सीधे आउटलाइन वाले मैप पर ही बना लें तो भी चलेगा, क्योंकि नाम तो हमें लिखने ही नहीं, नाम तो आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने लिखे हैं। तो ये चलवासी पशुचारण से संबंधित मानचित्र हो गया। एक तीसरा मैप और देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा वर्कलोड नहीं देंगे आपको। और तीसरे मैप को अगर आप देखेंगे तो तीसरे मैप में यहाँ देखें आप वाणिज्य पशुधन, वाणिज्य पशुधन पालन। तो एक तो चलवासी पशुचारण किया हमने, एक वाणिज्य पशुधन पालन। इस वाणिज्य पशुधन पालन में, हाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ। तो वाणिज्य पशुधन पालन में देखिए एक तो ये हो गया, ये हिस्सा, ये यहाँ तक, इस प्रकार आपको पेंसिल से यूं छायांकन करना है। तो ये हिस्सा आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और इस लाइन से ऊपर का ये जो भाग है वो कनाडा का हो गया। बीच में देखिए रूस का ये जो भाग है, यूरेशियाई भाग है ना, इसको यूरेशियाई भाग कह सकते हैं हम लोग, और वैसे तो यूरोप इधर आ जाता है। तो ये प्रेरी पंपास स्टेपीज घास के मैदान वाला जो क्षेत्र है वो आप इसमें मान सकते हैं। यहाँ देखिए वेनेजुएला का क्षेत्र, गुयाना का क्षेत्र, यहाँ कुछ देशों के नाम लिखे मैंने, जैसे बोलीविया है, पराग्वे है ना, ये बीच में ये पराग्वे है, अर्जेंटीना मालूम है आपको। तो इस प्रकार ये लाइनें बनाते हुए ये छायांकन करना आपको। इधर ब्राजील आप जानते हो, उरुग्वे है ना, कुछ देशों की समझ विकसित हो जाए भाई विद्यार्थियों, इसलिए। बाकी आप इसको इतना टिपिकल मत बना लेना, आपको सिर्फ बस ये छायांकन करना। आपको ये ध्यान रखना कि वाणिज्य पशुधन पालन को दर्शाइए। प्रश्न आपसे पूछ ले कि भाई वाणिज्य पशुधन पालन को दर्शाइए मैप के अंदर। तो अच्छा, मापनी पर तो होता ही नहीं है ना ये। तो ऐसी स्थिति में बस आपको यूं बनाना है, ये बनाइए, इस प्रकार ये बनाया आपने, बस ये छायांकन ध्यान रखना। ये बना दिया आपने रूस का वाला जो क्षेत्र है। यहाँ अफ्रीका में देखिए अंगोला, नामीबिया है ना, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, कुछ देशों के नाम इसमें कुछ नए हैं, कुछ आपको पता है पुराने भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो वेल्ड्स घास के मैदान वेल्ड्स कहलाते हैं, वहाँ पर ये वाणिज्य पशुधन पालन होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का बीच में लाइन, यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे से ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया। ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, वेल्ड, डाउन्स और यहाँ कैंटरबरी, ये घास के मैदान हैं और जहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन
किया जाता है। तो वे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, और पढ़ते रहिए और अपने आप को गढ़ते रहिए, नवसृजन करते रहिए। थैंक यू।